नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं धर्म नगरी अयोध्या से इंडिया न्यूज का स्पेशल बुलेटिन अब की दिवाली राम वाली। हम इंडिया न्यूज पे अयोध्या के चप्पे चप्पे की खबर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर इस बार की दिवाली कैसी है। कहते हैं 17 यानी जो सत्ता में रहेगा वो अयोध्या का विकास करेगा, ये बात संत अयोध्या के कहते हैं। अयोध्या वो धरा है जहां पर मां सरयू का पावन सलिल जल बहता है। उत्तर दिशवाहिनी यानी उत्तर दिशा में ये जल बहता है और श्रृंगी ऋषि होते हुए आगे बढ़ता और जाके मां गंगा में मिलन होता है। कहते हैं ये वो नगरी है जहां के लिए कहा जाता है अयोध्या सा नगर हो और रक्कुल सा घराना हो। एक लाइन बोली जाती है कि अयोध्या सी नगरी हो, रक्कुल सा घराना हो, जहां राम पड़े, जहां पैर पड़े राघव के, वहां मेरा ठिकाना हो। यानी अयोध्या में सब कुछ विराजमान है। इसीलिए कहा जाता है कि राजा हनुमान यहाँ पर विराजमान है और जब उनकी गदा चलती है, उनका पताका चलता है, तो पूरा संसार उनके पीछे पीछे चलता है। इस वक्त हम लता मंगेशकर चौक पर खड़े हैं और हमने यहीं से आपको कई सारी तस्वीरें इसके पहले भी दिखाई है और इस वक्त भी दिखा रहे हैं। अयोध्या अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है, क्योंकि अयोध्या की जो छटा है, अयोध्या की जो रूप है, जो निरूप है, एक तरह से कहा जाए कि अद्भुत और अलौकिक हो चुका है। अगर चारों तरफ एक बार अगर आप तस्वीरें देखें, एक बार अगर आप जो अयोध्या की गली देखें, राम पथ देखें, धर्म पथ देखें, भक्ति पथ देखें और मंदिर देखें, हम अपने सहयोगियों से भी जुड़ेंगे। अलग अलग हमारे सहयोगी अयोध्या के अलग अलग चप्पे पर जुड़े हुए हैं, जहां पर अभिषेक हमारे साथ राम मंदिर से हैं, निकिता हमारे साथ राम की पैड़ी से हैं, अमलेन सिंह मुन्ना हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे, कुछ संत भी जुड़ेंगे, कुछ लोग हमारे पास यहाँ पहले से मौजूद हैं। तो अब देखिए हम अयोध्या की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ही लाइन कहेंगे जो अयोध्या के लिए कहा जाता है, क्योंकि अयोध्या में कहा जाता है कि राम के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि रोम रोम में राम है। योगी सरकार लगातार अयोध्या के लिए काम कर रही है। 1 लाख करोड़ से अधिक परियोजनाएं अयोध्या में चल रही है। 16 देशों की रामलीला यहाँ पर चल रही है। मलेशिया और इंडोनेशिया समेत, कंबोडिया समेत कई देशों के कलाकार आए हैं जो कल रामलीला का मंचन करेंगे, जहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद होंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे। अयोध्या बिल्कुल त्रेता वाली अयोध्या आपको दिखाई देगी। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक लाइन से करेंगे। अयोध्या के लिए जो कहा जाता है हुई है वो है जो राम रच रखा। हमारे साथ कुछ लोग भी, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे, अयोध्या आपको कैसी दिख रही है? अयोध्या स्वर्ग से सुंदर, बहुत सुंदर। अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू बह पावनी, जहाँ जही नर विनय प्रयासा, मम समीप उर पावहीं बासा। भगवान राम का बड़प्पन है, जो ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। जहाँ वो कभी छुआछूत में सबको नीच ऊंच का भेद नहीं किए, सबका सम्मान किए, तो वही ब्राह्मणों का भी सम्मान किया। ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही इस कमल स्वयं। अयोध्या में दीपावली पर, अयोध्या में पटाखों पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पटाखों पर बैन होना चाहिए। नहीं, ये तो वो लोग हैं जो सनातन के विरुद्ध अपनी टूल बनाते हैं, और पटाखा तो सदियों से जलाया जाता है। आपको भी लगता है कि पटाखे जलने चाहिए? लोग कह रहे हैं कि नहीं जलने चाहिए। साल में एक बार ये त्योहार आता है, पटाखे में बैन नहीं करना चाहिए, ये है थोड़ा कम यूज करें, ग्रीन पटाखे यूज करें। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है जी। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, पटाखे जलाने चाहिए, क्योंकि इसी से तो पता चलता है हमारे त्योहार का। क्योंकि दिवाली का मतलब यही है, धूमधाम से हम मनाएं, और सेलिब्रेशन बिना क्या दिवाली हमें, यही तो एक ऐसा त्योहार है जो हम कमरे में भी अगर हैं, गुमसुम कहीं कमरे में किसी कारण पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी कारण, कई लोग ऐसे हैं जो अपना पढ़ाई के दौरान आ ही नहीं पाते हैं, लेकिन उनको इस चीज का अफसोस और इस चीज का मतलब एक अंदर से शोक भी रहता है कि हम अपनी नहीं जा पाए, दिवाली में भी हम घर नहीं जा पाए। तो ये आपको रूम में भी रह के पता चलता है, ये एक ऐसा त्योहार है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे?
जय श्री राम। प्रभु जी, हमें बस एक बात का जवाब कहाँ से हैं पहले बता दिए। मैं उत्तराखंड से हूँ जी। मैं देवभूमि। क्या लिया आपने, ये हाथ में क्या लिया ये हुआ है? पानी है। अच्छा पानी, जल है। हाँ, जल है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बेल पर बाहर आए थे तो पटाखे फोड़े गए थे दिल्ली के अंदर, तब प्रदूषण नहीं फैल रहा था। आज दिल्ली के अंदर पटाखे बैन कर रहे हैं क्योंकि प्रदूषण फैलेगा। ये सब सत्ता लोग हैं, सत्ता को जो चाहना चाहते हैं वो किसी ना किसी तरीके से हमारे सनातन को नीचे दिखा के, हमको कमजोर दिखा के दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि इनको किसी तरीके से दूर किया जाए। जो अपने प्रभु श्री राम को आराध्य मानते हैं वो दिल से और अपने मन से ये त्योहार मनाएंगे। कोई जितना मर्जी रोके, दीवार पटाखे फूटेंगे, हम फोड़ेंगे, दिवाली मनेगी दिवाली क्या जरूर कहेंगे? मनेगी। देखिए, पटाखे बंद करवाना ये सही बात नहीं है, क्योंकि दिवाली जो है आदमी से कर लीजिए। धूम धमाके का ही चीज है। दिवाली राम जी के लिए मनाया जाता है और दिल्ली में जो बंद किया गया है वो बहुत गलत है। और अगर ये वो बंद करते रहेंगे, अयोध्या अच्छी लग रही है अयोध्या स्वर्ग से भी अच्छी लग रही है भाई। और अरविंद कि बिल्कुल हमारे साथ बहुत अमलेन भी जुड़ गए हैं। अमलेन, जिस तरह से कहा जा रहा है कि त्रेता वाली अयोध्या, अगर हम अपने पीछे की तस्वीरें देखें, अपने आगे की तस्वीरें देखें, ये हमारे सामने ठीक धर्मपथ दिख रहा है, राम की पड़ी दिख रही है, तो आपको क्या लगता है अयोध्या की तकदीर तो बदल ही गई, लेकिन जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े करता, शायद अयोध्या में उस सवाल की कोई जरूरत नहीं है। आप सही कह रहे हैं अजीत जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अयोध्या इतनी सजी हुई है और अयोध्या का जो माहौल है पूरे विश्व लेवल के पटा पे जो है ये जो एक अलौकिक दृश्य जो है प्रस्तुत कर रहा है, ये अपने आप में एक बृहंगम दृश्य है। और देखने की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे जैसे शाम ढल रहा है, लोगों का हुजूम जो है वो अपने आप जो इकट्ठा होता चला जा रहा है। ये कहते हैं कि जैसे राम खुद यहाँ पर आए हैं। राम की जो पहली दिवाली मनाया जा रहा है कि ये राम की पहली दिवाली है, वो देखने की तस्वीर है अजीत। वो भी हम आपको दिखा चुके हैं और जो पीछे की सारी चीजें हैं ये भी हम दिखा चुके हैं। रही बात दीपोत्सव की, तो वो अभी तैयारियां जोरों पे चल रही हैं, ये भी हम आपको कल शाम तक दिखाएंगे। लेकिन अद्भुत छटा जो है ये यहाँ अलौकिक छटा है, ये आप अपने आप में देखेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, यहाँ लोग खुद आते हैं। अजीत जी, अभी आप देखे होंगे साधु संतों का हुजूम, थोड़ी देर पहले हमारी जो टीम थी उनको भी हम लोगों ने सुना। मतलब आप एक तरीके से देखिए तो अयोध्या रंग रंग में राम राम जो बसा बिल्कुल होता है, अमलेन, जिस कण तरह कण में जो अयोध्या बसा का होता रंग है, वो बिल्कुल चीज़ है। अयोध्या का जो रंग है वो बिल्कुल अपने आप में चकाचक, एक बोलते हैं जो गांव में कि चकाचक सब कुछ दिख रहा है। थोड़ी देर पहले संत कह रहे थे कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी आंखें चकाचौंध हो गई और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अयोध्या में इतना प्रकाश है, सारे देवी देवता धरातल पर उतर रहे हैं अपने रामलला की दिवाली देखने के लिए। जब त्रेता में भगवान राम पुष्पक विमान से आए थे तो ऐसी ही दीपावली मनाई गई थी, हालांकि मड़ियों वाली दिवाली थी जो कई हजार साल तक मनाई गई थी। कल भी जो है पुष्पक विमान से ही रामलला को यहाँ पर उतारा जाएगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे, रामकथा पार्क में लाएंगे, उनका राज तिलक करेंगे और बाकायदा संबोधन होगा और ये पूरी यात्रा निकलेगी। वहां से राम की पड़ी पर जाएंगे, वहां पर सरयू आरती होगी, मां सरयू की आरती की जाएगी। तो बिल्कुल दिव्य और भव्य अयोध्या दिखेगी आपको, अलौकिक अयोध्या दिखेगी। हम अपने सहयोगी अभिषेक के पास चलेंगे जो राम मंदिर के गेट पर जुड़े हैं। और देखिए, राम मंदिर पर अभी भी राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। कल 12 बजे तक राम मंदिर खुला रहेगा भक्तों के लिए। चूंकि भीड़ बहुत है तो वीआईपी मोमेंट भी है, उसको देखते हुए प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। चौराहे चौराहे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, जल थल लब ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अब से आप जहां पर हैं राम मंदिर के पास, वहां क्या नजारे हैं, लोगों से बात करिए और तस्वीरें दिखाइए कि जो राम भक्त देश दुनिया से आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उनको ये अयोध्या राम वाली दिवाली कैसी लग रही है। अभिषेक। बिल्कुल अजीत जी, हम जहां मौजूद हैं ये भगवान श्री राम के मंदिर का वो मुख्य द्वार है जिसे फूलों से सजाया गया है और ये अलौकिक अद्भुत तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं भगवान श्री राम के इस दीपोत्सव को भव्य दिव्य बनाने के लिए। और क्योंकि ये इतना खास है, क्योंकि 500 साल बाद भगवान राम अपने घर या अपने गर्भगृह में उनका पदार्पण हुआ और उसके बाद ये दिवाली है। और वाकई हर मायनों में ये दिवाली इसीलिए खास भी है
क्योंकि भगवान श्री राम के सभी भक्त इसीलिए बड़ी तादाद में उमड़े। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस तादाद में लोग हैं। हम तो यहीं अयोध्या के ही हैं। कैसा लग रहा है इस बार? तो दिवाली बहुत, हम लोग तो पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम। पहली दिवाली है भगवान राम के जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली है और बहुत सुंदर तरीके से अयोध्या को सजाया गया है। और ये प्रोग्राम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें शामिल है। तो अयोध्या में बहुत विकास हुआ है। अभी मैंने देखा आप तस्वीरें ले रहे थे गेट की, पत्नी भी साथ में, कुछ कहीं? बिल्कुल, बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम लोग दर्शन करने आए हैं और अयोध्या के लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गवर्नमेंट ने ऐसा दिन दिखाया है हम लोगों को। जी, जो गेट है ये इतना खूबसूरती से सजाया गया है कि लोग उस वक्त त्रेता युग में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस, या कहा जाए टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी नहीं हुई थी वैज्ञानिक तौर पर इस तरह से, मोबाइल फ़ोन्स या बाकी, तो आज के दौर में लोग उस पल को अपने मोबाइल फ़ोन में कैद करना चाहते हैं। अपने परिवार के लोग जो घर पर बैठे हैं उन्हें, जैसा हम इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश पर लगातार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तस्वीरों के जरिए घर बैठे लोगों को भी एक एक रंग अयोध्या के दिखा रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी इसी तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? जी, हम गुजरात से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया मंदिर बना है, मज़ा आ रहा है। ये दीपोत्सव देखने आए हैं? यस, सरयू घाट पे अभी दीपोत्सव देखने जा रहे हैं। बोलो, जहाँ नेटवर्क में आके लाइव यूज। ये पहला दिवाली है जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यस, इसी के लिए हम गुजरात से यहाँ आए हैं, क्योंकि हमें भी पता है जब से रामलला का यहाँ हुआ है उससे बाद ये पहली दिवाली है। लोग हैं साथ में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, दीपोत्सव देखने के लिए रुकेंगे? हाँ, रुकेंगे बिल्कुल, यहाँ इसलिए तो आए हैं। दिवाली इस बार भगवान राम, हाँ, भगवान राम के नाम दिवाली इस बार। गुजरात से आए हुए लोग हैं, बता रहे हैं कि ये दिवाली भगवान राम वाली है। कहाँ से हैं आप? हम तो मुंबई से। मुंबई से। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, इसलिए दर्शन देखने आए थे मेन। इसीलिए देखने आए थे गेट कैसा सजा है। हमने अंदर देखा आप फोटो खींच रहे थे अंदर। हाँ, वहाँ तो आप लोग नहीं तो दीपोत्सव के लिए रुके हैं? हाँ, अभी जा रहे हैं वहीं देखने। तो इस बार दिवाली में भगवान राम के आप पावन स्थल पर। हाँ, हमारा गांव भी यहीं पे है ना, तो इसलिए मेन था। आप लोग रहने वाले यहाँ के? वाले भी। हाँ, दिखाइएगा और अलग अलग लोगों से बातचीत करिएगा। कहाँ से? अभी हम हैदराबाद से आए। चलते हैं, वो भी हैदराबाद से उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वहाँ पर तैयारियां हैं। निकिता, बताइए। बिल्कुल, इस वक्त हमारी मौजूदगी राम की पैड़ी पर है और जिस तरीके से यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड बनने की जो तैयारी है, सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाना चाहूंगी कि प्रॉपर शेपिंग वाइज जो दिए हैं वो पूरी तरीके से लग गए हैं और ठीक सामने ये जो लेजर शो है उसकी रिहर्सल लगातार चल रही है। कितनी जो रेज है वो यहाँ पर है और साफ तौर पर यहाँ पूरी रामायण का जो लेजर शो है वो होना है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ अयोध्या की, तो अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। लेजर शो, लाइटिंग और राम कथा की जो म्यूजिक है, पेंटिंग है, उससे अयोध्या जिस तरीके से राममय हो गई है वो अपने आप में ही बेहद खास है। प्रवेश करते समय जैसे ही अयोध्या में एंट्री होती है, प्रभु राम के भजन, राम जो पथ है, धार्मिक आस्था है, उसकी ओर श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही लता मंगेशकर चौक से लेकर के अगर मैं राम की पैड़ी की बात करूँ तो राम पथ और सरयू तट का जो इलाका है वो लाइटिंग से पूरा जगमगा चुका है। दीपोत्सव का जो मुख्य कार्यक्रम है, हालांकि वो 30 अक्टूबर तक जो अयोध्या में त्रेता युग का जो माहौल है वो भी पूरी तरीके से बना रहेगा और सभी विभाग अपने अपने कार्यक्रम को कहीं ना कहीं अब अंतिम रूप देते जुट गए हैं। और इस साल में दीपोत्सव में प्रभु राम के जो चित्र हैं उनका डिजिटल प्रस्तुतिकरण है वो भी एक अतिरिक्त कार्यक्रम उसमें जोड़ा गया है। तो फिलहाल ये नजारा है और आप साफ तौर पर जो लेजर शो का जो रिहर्सल चल रही है वो लगातार देख सकते हैं। घाट पर पुलिस की मौजूदगी है क्योंकि ड्रोन से यहाँ पर पूरी पहरेदारी हो रही है और साथ ही साथ जो काउंटिंग है वो यहाँ पर हो रही है। दियों की वॉलंटियर्स लगा दिए गए हैं। तो ये फिलहाल अयोध्या दिख रही है। और अगर मैं बात करूं, पिछले साल दीपोत्सव में 22,23,000 दियों से अयोध्या को जगमग किया गया था और इस बार रामलला अपने जन्म स्थान पर स्थापित हो चुके हैं। लिहाजा अयोध्या का ये दीपोत्सव इस बार बहुत ही ज्यादा खास है। और ये कारवां किस तरीके से बढ़ता गया ये भी आपको बताना चाहूंगी। 2017 से अगर इसकी शुरुआत हुई थी और उस साल 1 लाख दिए जलाए गए थे और उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23 में 22,23,000 दिए और इस बार फिलहाल
25 लाख दियों का यहाँ विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जहाँ पर लोगों में बेहद एक्साइटमेंट है। सरयू का जो कलकल पानी है वो भी अपनी लहर में अपनी दिशा में बह रहा है। तो जिस तरीके से ये नजारा फिलहाल सरयू घाट का है, सरयू तट का है, कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली ये तट कितना बस गया है ये आप सभी अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं फिलहाल किसी कारणवश अयोध्या, तो हम आपको पल पल की यहाँ पर खबर बता रहे हैं, दृश्य दिखा रहे हैं, ताकि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश वो अपने घर बैठे ही दर्शन कर लें कि अयोध्या कितनी खूबसूरत इस वक्त लग रही है। ओवर टू यू अजीत जी। हाँ बिल्कुल, आप तस्वीरें हमको दिखाते रहिए, हम आपके पास फिर आएंगे। एक बार मुन्ना के पास चलते हैं, अमलेन के पास चलते हैं। अमलेन, जिस तरह से नज़ारा है, हमारे पास बहुत सारे लोग भी हैं, कथावाचक भी हैं, आप बात करिएगा इनसे कि क्या चाहते हैं अयोध्या में और अयोध्या कितनी बदल गई है। जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि पटाखे नहीं जलने चाहिए, दीपावली नहीं मननी चाहिए, ये पॉल्यूशन फैलाता है, क्या ये सवाल पहले नहीं थे, 2017 से पहले नहीं थे? देखिए अजीत जी, सबसे बड़ी चीज़ है राजनीति का हर एक विपक्ष पार्टी को मौका चाहिए होता है राजनीति करने के लिए, क्योंकि उनका राजनीति वहीं पे बंद हो जाएगा। अगर वो ये सोच रहे हैं कि इस दीपोत्सव में मैं सवाल नहीं खड़ा करूंगा तो मेरी राजनीति की छवि जो है एकदम से डाउन हो जाएगी, ग्राफ गिर जाएगा। उनको राजनीति कुछ न कुछ करने के लिए एक मुद्दा चाहिए। आप ये सोचिए कि ये जो चीज़ है, उत्सव है, ये किसी के आने की खुशी का उत्सव है, इसको आप कैसे रोक सकते हैं? आप क्या अपने घर में किसी की शादी करते हैं, कुछ करते हैं, क्या खिलाते नहीं है, लाइटिंग नहीं करते हैं, आप उत्साह नहीं मनाते? तो हर एक व्यक्ति का उत्साह करने का तरीका है। लाइटिंग के देखिए तो एलईडी की तहत जितनी भी चीजें लगी हैं उससे भी लाइटिंग हो रही है। उत्सव मनाने का तरीका होगा। दीप दान करने का एक अपना पौराणिक महत्व है। जिस दीप दान का हम महत्व करते हैं, क्या ये विपक्षी जो राजनीति कर रहे हैं क्या उनके समझ में नहीं आ रहा? दीप दान का क्या महत्व होता है? जो हम फुलझड़ियाँ जलाते हैं उसका भी अपना एक महत्व है, क्योंकि हमें खुशी का इजहार करना है। लेकिन राजनीति अपनी जगह है, ये माहौल जो है धार्मिक माहौल है, इनको अपनी जगह है। बिल्कुल, हमने इनसे कथावाचक हमारे साथ हैं, लोग हैं, इनसे सवाल पूछिए। कथावाचक हमारे साथ हैं, कथावाचक से मैं बात करता हूँ। आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं? मैं दीपदान के लिए यही कहूँगा, शुभम करोति कल्याणं आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। ये श्लोक का अर्थ है शुभम करोति, मतलब सर्वत्र शुभ हो, कल्याण हो, आरोग्य हो। बिल्कुल, और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं, उत्तराखंड से भी आए हैं। आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, बताइए, अपनी बात पूरी करिए। और आपको क्यों लगता है कि अयोध्या बदल गई है और विपक्ष को लगता है कि अयोध्या नहीं बदली है? सर, विपक्ष को तो इसलिए लगता है अयोध्या नहीं बदली है क्योंकि उनके मन में ही राम नहीं है, और जिनके राम नहीं वो किसी काम के नहीं, जिनके राम नहीं वो किसी काम के नहीं। ये हम आपको फिर बोल रहे हैं, अगर ये पटाखे बैन कर रहे हैं, अगर ये पटाखे बैन कर रहे हैं कि प्रदूषण होता है, तो जब एक ऊंचे स्तर पे, एक ऊंची कुर्सी पे कोई बैठा व्यक्ति जेल से वापस बाहर आता है, वो बेल पे बाहर आता है, तो पटाखे फोड़े जाते हैं, तो पटाखे फोड़े जाते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। आज हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या में 500 वर्ष बाद एक दिवाली मना रहे हैं उनके आने के पश्चात, और इनको लगता है कि यहाँ प्रदूषण फैलेगा, तो ये सब गलत है, ये सब खाली सत्ता को। क्या लगता है आप लोगों को, अयोध्या अच्छी लग रही, कितनी बदल गई? जी बिल्कुल, अयोध्या अच्छी लग रही है, पहले से काफी बदल गई। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्पेशली यूपी गवर्नमेंट को, श्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि पहले से अब बहुत अच्छी अयोध्या लग रही है। कहाँ से आए हैं? जी, मैं अयोध्या से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छी लग रही है अयोध्या? बिल्कुल, एकदम बहुत स्वर्ग जैसी अयोध्या लग रही है। ये सब माननीय योगी मोदी जी की देन है, जो स्वर्ग जैसे अयोध्या को बना दिया। इससे पहले बहुत ही आदमी ने अपना जान बलिदान दे दिया। आज के दिन में देखो एकदम स्वर्ग लगा, कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इतना मन भावुक हो रहा है कि ये सब प्रभु राम की। जय श्री राम है। जय श्री राम, जय श्री राम है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ही खुशी का माहौल है। देखिए, हम सब साकेत से आए हैं, साकेत महाविद्यालय से हम सबका पास बना है। देखिए, और हम सब 28 लाख दिए जलाने आए हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और 500 साल बाद 500 साल
500 साल बाद ये हम सबका शुभ अवसर आया है और बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है कि हम सब अयोध्या में आज दीप उत्सव का प्रोग्राम देखने आए हैं। बिल्कुल, हम अपने कैमरा पर्सन अमर से चाहेंगे एक बार धर्मपथ की भी तस्वीरें दिखा दे, फिर हम लोगों से बातचीत करेंगे। और हमारे पीछे जो है लता मंगेशकर का जो वीणा है वो आपको दिखाई देगा निश्चित तौर पर। देखिए, अभिषेक के पास एक बार फिर चलते हैं। अभिषेक, आप एक बार फिर तस्वीरें दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, रामनगरी अयोध्या नहीं आ पाए हैं, धर्मनगरी अयोध्या नहीं आ पाए हैं, रघुकुल के घराने पर नहीं आ पाए हैं, जहां रामलला विराजमान है गर्भगृह में, वहां नहीं आ पाए, वो कम से कम इंडिया न्यूज के माध्यम से ये तस्वीरें देख लें और अपने आप को सौभाग्यशाली मान लें कि देखिए हमने देख ली तस्वीरें, अयोध्या कैसी सजी और अयोध्या में क्या माहौल है। अभिषेक। बिल्कुल अजीत जी, लगातार लोग या कहा जाए जो भक्त हैं वो आ रहे। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, भागलपुर से है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, भव्य लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देख करके ये देखने आए, दीपोत्सव देखने के लिए गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमें ऐसा अवसर मिला है। 400 साल बाद प्रभु श्री राम हमारे यहाँ आए हैं और अवसर मिला, इस तरीके का सौभाग्य है हमारे लिए। हिंदू धर्म के लिए जय श्री राम का नारा लगाते हैं हम सारे लोग। परिवार के लोगों को भी दिखाने की कोशिश करें। कोशिश जो नहीं आ रहे हैं उनको फोटो के माध्यम से हम लोग कोशिश ये करेंगे, वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे दिखाने का। और आप लोग तो हैं ही सर, धन्यवाद। देखिए, बिहार से आए हैं और भी लोग साथ में इनके। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली राम जी वाली है। जी जी हाँ, राम वाला इधर। हम लोग भागलपुर से आए हैं। जी हाँ, बिहार से पूरे दोस्तों के साथ आए यहाँ पर दिवाली मनाने। जी जी, बिहार से ही। देखिए, बिहार से आए हुए हैं सब साथ में। आप कहाँ से आए हो? जी हम यहीं से हैं। आप यहीं से। कैसा लग रहा है आपको? कितनी बदली है अयोध्या? अरे बहुत ज़्यादा, उम्मीदों से भी ज़्यादा। हाँ, ये दिवाली तो वाकई में दिवाली। अरे ये दिवाली समझ लीजिए हम लोग की बहुत ज़्यादा खुशहाली भी है यहाँ के लिए। और ये सपना है, मतलब हर अयोध्यावासी का एक सपना था कि ऐसी दिवाली हो, हमारे रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएं, उसके बाद दिवाली हो। और ये सपना आज पूरा हो रहा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है ये। खुशी की बात है। अयोध्या वासी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। देश विदेश, राज्य, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग अपनी दिवाली यहाँ मना रहे हैं। इस कदर उनके मन में भाव है कि यही दिवाली असली दिवाली है। और अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए दिख रहे हैं यहाँ से। कहाँ से आए हो आप? बनारस। कैसा लग रहा है यहाँ पर? आप तो खुद ही धर्मनगरी से। बढ़िया ही लगता है हमेशा। तो दिवाली यहाँ मना रहे हो इस बार? बिल्कुल। दीपोत्सव कैसा लग रहा है? मतलब कल दीपोत्सव होना है और आप दिवाली यहाँ मना रहे हो। दिवाली अक्सर लोग अपने घरों में मनाते हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो साक्षात लक्ष्मी जी का और भगवान राम जी का जन्मभूमि है। बिल्कुल, देखिए, दिवाली लोग यहाँ मनाने की तैयारी में आए हैं और हर कोई चाहता है कि वो दिवाली के दिन भी यहाँ रहे, क्योंकि उनका कहना है कि घर में तो हर साल हम पूजा करते हैं, पहली बार दिवाली की शुरुआत अजीत जी जहाँ से हुई, ये वो स्थली है, वो पावन स्थली है जहाँ भगवान श्री राम के पाँव पड़े थे। और अब दोबारा वैसा ही मौका आया जो त्रेता में लोगों को जो आनंद, जो सुख प्राप्त हुआ होगा, वही सुख यहाँ लोगों को प्राप्त हो रहा है। और देखिए आप तस्वीरें की कैसे हुजूम राम भक्तों का लगातार चल रहा है। ये देखिए, फोटो ले रहे हैं लोग, सेल्फी ले रहे हैं। कहाँ से हैं? कलकत्ता से। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। सेल्फी ले रही है पतिदेव। इसी मौके पे आए हैं ना, इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। रुकने वाली हैं आप दिवाली तक? नहीं, कल वापस जाएंगे। दिवाली तो घर पे मनाना है। अच्छा, घर पे मनाना है। भगवान जी की दिवाली है इस बार? सबकी ही दिवाली है। देखिए, अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाव लेकर लोग आए हैं। कुछ का कहना है कि दिवाली के लिए ही यहीं रुकेंगे, कुछ का कहना है कि दिवाली से पहले भगवान राम के दर्शन हो गए और अब घर जाकर दिवाली मनाएंगे। तो ये अलग अलग भाव हैं जो हम यहाँ अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज़ यूपी उत्तराखंड पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रंग हैं ये आप महसूस करेंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको पहली बार मौका मिला और इतना पावन अवसर मिला कि जब भगवान के चरण पड़े थे अयोध्या में, और जब से इस पावन पर्व की शुरुआत हुई थी, बुराई पर अच्छाई की विजय, दीपावली, दिए जलाकर, तब से लेकर आज तक पहली बार ये मौका फिर से, मतलब त्रेता के बाद दोबारा लोगों को ये अवसर मिल रहा है कि भगवान फिर से यहाँ पहुँचे हैं अपने गर्भगृह में, और लोग उनके पावन दर्शन कर इस महान दीपोत्सव को अपनी आंखों में भर लेंगे। जी बिल्कुल, अब से और तस्वीरें दिखाइए, चूंकि आप रामपथ के पास मौजूद हैं, सामने ही आपके जो है भक्ति पथ भी है, तो भक्ति पथ और क्या बात है, क्या बात है। देखिए, ये जय श्री राम के नारे ऐसे ही